हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। रोजाना हम टेस्ट सीरीज करते हैं राजस्थान जीके की और टेस्ट नंबर ये 109 है। यानी इससे पहले हमारे 108 टेस्ट हो गए हैं। अगर नहीं देखें तो देख लेना। रोजाना अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होते हैं, जितनी भी क्लासेज होती है, उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। राइट। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, अनकेडिंग प्लस पर रोजाना 100 क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं 12 बजे और 100 क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं डेली 8 बजे। डेली 200 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज होती है वहाँ पर। तब रोजाना अनकेडिंग प्लस पर जाकर आप सर्च कर सकते हो प्रेरणा सारण के नाम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, तो वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको डेली है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राइट। इसके अलावा अनकेडिंग प्लस के बारे में जानते हो, अगर आप कोचिंगों की ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, या फिर आप सीरियस हो अगर किसी एग्जाम को लेकर, जॉब को लेकर कि आपको जॉब लगना है, अच्छे से तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार की अगर आनाकानी नहीं करना चाहते अपने कैरियर को लेकर, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरएएस की टीचर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अनकेडमी प्लस पर टोटल 40 टीचर आपको तैयारी करवाते हैं छोटी सी फीस में, जिसमें आपका पूरा कोर्स हो जाता है। पूरा कोर्स यानी कम से कम 4 से 5 बार आपका पूरा कोर्स का रिवीजन होता है। साथ में आपको मॉडल पेपर मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम के। राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन, साइंस के 4,000 क्वेश्चन, पटवारी के लिए मैथ के 2,000 क्वेश्चन और राजस्थान पुलिस के बी पार्ट के 4,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज और सभी क्लासेज जो होगी उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। राइट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, पटवारी की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस टीचर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पूरा कोर्स होगा। 3 से 4 बार रिवीजन होगी। प्रत्येक क्लास की, थ्योरी वाली क्लास की भी और टेस्ट सीरीज की आपको पीडीएफ मिलेगी। जो भी एग्जाम देते हो उस एग्जाम की मॉडल पेपर होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर की जाएंगी। वीकली क्विज होगी। राइट। तो वहाँ पर नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में चाहे आप कितने भी एग्जाम की तैयारी करो, बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस नहीं ली जाती। और जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो रेफरल कोड यूज़ करना है प्रहलाद सारण के नाम से। क्या फ़ायदा होता है कि जितनी भी आपकी फीस होती है उसमें 10% आपको और छूट मिल जाती है इस रेफरल कोड से। बाकी का कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, तो अभी एक ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, कोई भी ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज करते हो इसके बारे में जान सकते हो। टोटल कम से कम आपके 1,00,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होगी वहाँ पर, सभी एग्जाम्स के लिए, राजस्थान जी के सभी सब्जेक्ट के लिए, और उनकी पीडीएफ मिलेगी। यानी बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस है, गारंटी के साथ आपका नॉर्मली सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। और बार बार फीस नहीं देनी होगी। नॉर्मल सी फीस होती है, ज़्यादा फीस भी नहीं होती आपकी कोचिंग की तरह से 15-20 हज़ार रुपये नहीं देने होते आपको। और बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस भी नहीं देनी होती। तो अभी दिवाली के टाइम में नॉर्मली नए नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, सारे एग्जाम के नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना। और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। और 12 बजे क्लास लेना मत भूलना। एक 12 बजे जहाँ पर राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, और एक 8 बजे क्लास होती है जिसे मिक्स क्वेश्चन करते हैं 100 क्वेश्चन, यानी बी पार्ट के लिए, पटवारी के लिए होता है, तो वो भी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें से जो गलत है वो बताना है। पहला कि ढोलिया और गमेण जो है ये किसको कहते हैं? ये आदिवासियों के घरों में वह स्थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है उसको कहते हैं। टोला, भोरिया, तांबली कहते हैं ये पुरुषों के आभूषणों के नाम है। गेना और लपड़ा कहा जाता है कि विवाह के उद्देश्य से जब कन्या का अपहरण किया जाता है उसको। और लबरा और सितारा है ये स्त्रियों के आभूषणों के नाम है। तो कौन सा जोड़ा असंगत है, इसमें गलत कौन सा है? तो साथ साथ में कमेंट करते जाइए, और जो जो आंसर आपको लगता है और जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट करके बता देना। और वीडियो को लाइक कर दो अभी से ही जी। तो डी गलत हो जाएगा इसका। लिब्रा और सितारा जो है स्त्रियों के आभूषणों के नाम नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका गलत। बाकी तो सारे सही हैं आपके। दूसरा आपका यह है कि मंगलियावास अजमेर में कलिवर्ष का मेला लगता है, किस तिथि को आयोजन किया जाता है ये बताना है। पहली चीज़ तो ये कि कलिवर्ष का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? मंगलियावास में होता है, जो कि अजमेर में है। और ये मेला लगता है हराली अमावस्या को, यानी श्रावण मास जब आती है उसकी हराली अमावस्या को लगता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा आपका है कि केसर बडारण का जो बाग है, केसर बडारण का बाग है वो किसको कहा जाता है? केसर बडारण का बाग है वो किसको कहते हैं? रामबाग को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है कि 4 मेलों के नाम है, और दूसरी साइड में है कि स्थानों के नाम की कौन सी मेला का आयोजन कौन से स्थान पर होता है, तो गलत कौन सा है? भूरिया बाबा का मेला गौतमेश्वर में सही है। पशु मेला निम्बाज सही है। परशुराम महादेव मेला देसूरी सही है। यह तीनों ही सही है, तो डी हो जाएगा राइट। यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सत्य है। अगला है कि नवरात्रे यानी चैत्र और आश्विन को लगने वाले जीण माता का मेला कहाँ पर लगता है? जीण माता का मेला साल में 2 बार लगता है, कि 2 बार नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे के टाइम पर लगता है, लेकिन लगता कहाँ पर है? रेवासा में। रेवासा कहाँ पर है? सीकर जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर।
अगला है कि राज्य आयोग से सीधे वाद प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक है। राज्य आयोग से सीधे वाद प्रस्तुत करने के क्या आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में होनी चाहिए, तब किया जा सकता है। तो 1 नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिलवाड़ा का भगवान कोथूनाथ जी का जैन मंदिर जिसका निर्माण हुआ था 449 में किस शासक के द्वारा करवाया गया था। कुंथुनाथ जी का जैन मंदिर जो कि दिलवाड़ा में है 1449 में निर्माण हुआ था और महाराणा कुंभा ने करवाया था जो कि मेवाड़ के शासक थे। 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला आपका कि सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कौन सा कथन नहीं है, तो सारे ही कथन सही है, गलत है। तो आपका एक गलत हो जाएगा। सूचना आवेदन प्राप्ति की 1 माह के अंदर उपलब्ध करानी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर जी। चलिए अगला है कि बूंदी के जो दिवंगत राजा है उनकी समाधि स्थल कौन सा पर है। बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल सारबाग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं और पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी सिंचाई और शक्ति को, सही है। चौथी में दी गई थी क्षेत्र विकास को, ये भी सही है। छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी नहीं है, ये गलत है। और सातवीं पंचवर्षीय रोजगार सृजन का कार्य सी गलत है इसका, बाकी तो सारे सही है। 11 कि उत्तरी भारत का पहला जो सर्प उद्यान बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था। उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान कहाँ पर बना था, और ये बना था कोटा जिले में। कहाँ पर बना था, कोटा जिले में, डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 आपका है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य है ताकि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाया जा सके। राइट, तो डी हो जाएगा सही आंसर। 13 है कि किस प्राचीन कस्बे का नाम मेदिनीपुर था। किस प्राचीन कस्बे को मेदिनीपुर के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था, मेड़ता को जाना जाता था। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ब्रेल पुस्तकालय कहाँ पर है, राजस्थान में ब्रेल पुस्तकालय कहाँ पर है। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो आप अगर डेली एक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है। और या एक साथ सारी लेनी है तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। सारी पीडीएफ मतलब कम से कम आपको राजस्थान जीके की 800 पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक है। और ब्रेल पुस्तकालय है आपका जयपुर जिले में, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 15 है कि राज्य के किस जिले में समस्त शहरिया परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है। और ये किस जिले में करवाया जाता है, 12 जिले में करवाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। अगला है कि भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है। भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है केथून में, केथून है वो कोटा में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। अगला है कि कोटा का हवा महल किसे कहा जाता है, किसके द्वारा बनाया गया था। कोटा का हवा महल किसके द्वारा बनाया गया था, रामसिंह द्वितीय ने बनाया था, महारावल रामसिंह द्वितीय ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि केला देवी है किस राज्य वंश की कुलदेवी थी। केला देवी करौली की थी और करौली में है यादव वंश का शासन था। करौली के यादव वंश की कुलदेवी थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य का पहला ऐसा गांव कौन सा है जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया। ऐसा पहला गांव जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था, ये खोला गया था केथुन कोटा में। 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 20 है कि अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। और ये मुबारक महल है कहाँ पर, यह है जयपुर जिले में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए आवश्यक क्या है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कि किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी 1 नंबर सही आंसर। 22 है कि राजस्थान में विद्वान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। राजस्थान में बेरोजगारी का मुख्य कारण कि श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में जो रोजगार का सृजन हुआ है वो कम हुआ है, इसी वजह से बेरोजगारी है। डी हो जाएगा राइट आंसर जी। 23 है कि जैसलमेर में पोकरण के निकट स्थित सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल यानी बाबा रामदेव जी का तीर्थ स्थल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, और यह है रामदेवरा के नाम से।
24 है कि समुचित जल और स्वच्छता कार्यक्रम राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? कौन कौन सी राज्य जिलों में शुरू है? ये अलवर में है, टोंक में है और राजसमंद में है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला कि 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार और उस पर गोबंद का निर्माण किसने कराया था? ख्वाजा साहब की पक्की मजार और उस पर गोबंद का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन ने। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगले कि प्रतापगढ़ का कौन सा स्थान भगवान राम के पुत्र यानी लव कुश के जन्म के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? सीता माता जी, एक नंबर आपका राइट आंसर। 27 है कि बूंदी के अंतिम मीणा शायद जिनके हाड़ा देव से हारने के पश्चात चौहान शासन की स्थापना की थी। कौन से मीणा थे? बूंदी के कौन से मीणा थे जिनको हाड़ा देवा ने हराकर चौहान शासन की स्थापना की थी? तो जेता मीणा। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि एक ग्रंथ है काव्य कुसुम, किसके द्वारा लिखा गया था? ये काव्य कुसुम की रचना किसने की थी? महारावल प्रताप सिंह ने की थी। अगला है कि पालनहार योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पालनहार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है? तो ये कि सामान्य वर्ग के बच्चों से संबंधित है, यही आपका गलत आ जाएगा। राइट आंसर आपका एक नंबर। अगला है कि रानी बटियानी का मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रानी बटियानी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? रानी बटियानी के मेले का आयोजन ये होता है जसोल बाड़मेर में। कहाँ पर होता है? जसोल बाड़मेर में। ओके, तो ऐसे ही जो टोटल है वो 10,000 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, जो कि अनकेडमी प्लस पर करवाए जाते हैं। इसकी आपको PDF भी मिलेगी, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होगी और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी PDF आपको एक साथ भी मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं किया तो कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सकते हैं। और भूलना मत, अभी 12 बजे जो है एक 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, 12 बजे राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा? अनकेडमी प्लस पर डेली होता है। वहाँ पर जाना और सर्च करना मेरे नाम से प्रहलाद सारण और ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना वहाँ पर। और वहाँ पर और भी बहुत सारे टेस्ट है, कम से कम 3000 राजस्थान जीके के वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो। और 100 क्वेश्चन का भी लाइव टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और PDF टेलीग्राम से एक साथ और व्हाट्सएप ग्रुप से डेली आपको एक PDF है वो मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।